अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपकी फरमाइश पर पैर साहब वाली कहानी का पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। उसके बाद आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसे उस साये के असर से छुटकारा हासिल हो जाएगा और आपकी परेशानी भी हल हो जाएगी। ज़बीदा बेगम ये सुनकर इस पैर साहब को दुआएं देने लगी थीं कि अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं जमारात की शाम को दोबारा यहाँ पर अपनी बेटी को लेकर हाजिर हो जाऊंगी। जब वो आस्ताने से बाहर निकली तो बाहर निकलते ही सारा ने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया था। ज़बीदा बेगम कहने लगी कि तुम मानती हो ना? फिर पीर साहब की करामत को उनके सामने सारा कैसे खामोशी से बैठी हुई थी, वर अब देखो वहां से बाहर निकलते ही उसने किस तरह से शोर मचाना शुरू कर दिया। ज़बीदा बेगम भी इस चीज़ से बहुत ज्यादा मरहूब हो गई थी। वो कहने लगी कि कुछ तो बात है पीर साहब में, ये बात तो मैं भी मानती हूँ। फिर उसके बाद वो सारा को लेकर घर आ गई थी। घर आने के बाद कुछ देर तक सारा की वही कैफियत रही और फिर वो नॉर्मल हो गई। जब वो नॉर्मल हालत में आई तो अपनी उम्मी की घर के कामों में मदद भी करवाने लगी थी और उनसे नॉर्मल बातचीत भी करने लगी थी। उसे नॉर्मल हालत में देखकर उसकी उम्मी मुतमीन हो गई और सोचने लगी कि वाकई पैर साहब बहुत पहुंचे हुए हैं। एक दिन ही उनके पास जाने से सारा कैसे भली चंगी हो गई है। अगले दिन जमारत थी शाम को। जब उनके शूहर घर आए तो उन्होंने अपने शूहर के सामने सारी बात रखी। एक पल को उनके शूहर का हाथ नवाला अपने मुंह में लेकर जाते हुए थम गया था और वो हैरान निगाहों से अपनी बीवी को देखने लगे। तुम जानती हो आज कल के हालात, आज कल के पैर फकीर ढोंगी हैं और लोगों को लौटने के बहाने ढूंढते हैं। तुम ऐसे शख्स के पास बेटी को कैसे लेकर जा सकती हो? ज़बीदा बेगम कहने लगी कि मैंने भी दुनिया देखी है और इंसानों पर कुछ मुझे भी है और वो सबसे मुख्तलिफ हैं। वैसे भी मैं साथ ही तो जा रही हूँ और अपने साथ ही से वापस लेकर आऊँगी। ये भी तो देखें कि वो नजराना भी हमारी इस्तिताअत के मुताबिक ही ले रहे हैं। उनके शोहर खामोश हो गए और कहने लगे कि ठीक है, जैसे तुम बेहतर समझो। यूं भी वो अपनी बीवी से बहुत देते थे और उनकी किसी बात में नहीं बोलते थे। अगले दिन शाम होते ही ज़बीदा बेगम सारा को लेकर पीर साहब के आस्ताने पर पहुंच गई थी। आज वहां पर कोई भी नहीं था। पीर साहब ने ज़बीदा बेगम को अपने आस्ताने में बैठाया और खुद फिर साथ बने हुए कमरे में पढ़ाई करने लगे। 1 घंटे के बाद उन्होंने सारा को अपने कमरे में अकेले भेजने का कहा तो एक पल को ज़बीदा बेगम झिझक गईं, मगर फिर जब उनकी उम्र का और रतबे का ख्याल आया तो उन्होंने कुछ भी गलत सोचने से खुद को बामुश्किल रोका था। अभी सारा को इस कमरे में गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इसकी चीखों से पूरा आस्ताना लरज़ कर रह गया था। और फिर सारा ज़बीदा बेगम और सज्जाद साहब की अकलौती बेटी थी। ज़बीदा बेगम को बेटे की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, मगर अल्लाह पाक ने उन्हें बेटे की नामत से महरूम रखा था। वो उठते बैठते बेटे के लिए दुआ करती थीं। वो बहुत से पेरो फ़कीरों के पास दुआ करवाने के लिए गई थीं। उन्होंने बहुत से सदके खैरात दिए, मगर उनकी बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई थी। लेकिन एक दिन पीर साहब ने उसे प्यारे दोस्तों, अगर आप उस कहानी को मज़ीद सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ये कहानी मज़ीद सुनने को मिल सके।